सो विद दिस इनक्रेडिबल व्यू आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मोदी जी ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी तो सुबह सुबह मैगी खाई जा रही है, पेट पूजा हो जा रही है। यू वॉन्ट बिलीव, रात को -7 डिग्री सेल्सियस चल रहा था। वी आर फ्रीज्ड, एकदम जम गए थे। पुलिस का बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला प्रबंध किया हुआ है। हर जगह कोने कोने पर देख रहे हो, यहाँ पे पुलिसमैन खड़े हैं, टेरेस पे पुलिसमैन खड़े हैं, स्नाइपर्स अलॉटेड हैं, मतलब बहुत हैवी सिक्योरिटी है। सो ये है लाइन जाने के लिए और सेरेमनी देखने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए, क्योंकि अभी लोकलाइट्स को जाने दिया जा रहा है। नॉर्मल सी चेकिंग हो रही है यहाँ पे और फिर आगे जाने दिया जाएगा। नॉर्मल सिक्योरिटी चेक के बाद वी फाइनली मेड इट टू द सेरेमनी। अभी थोड़ा सा ग्लिम्स लेंगे क्योंकि ज़्यादा जूम तो होगा नहीं। मोदी जी काफ़ी दूर हैं, हमको हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल कम ही नज़र आएंगे। मंदिर के दर्शन फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ जो बैरिकेड, तंबू वगैरह जो भी कुछ लगाया था उन्होंने, सब कुछ घंटों में ही सब निकाल दिया है। राइट नाउ इट्स 2:40, 3 बजे द्वार बंद हो जाएंगे कुछ देर के लिए, तो आज के दर्शन भी कर लेते हैं। तो सेकेंड लास्ट डे ऑफ केदारनाथ, कपाट बंद हो चुके हैं, फिर से आज के दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। तो अब केदारनाथ की जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा पांडवों और कौरव्स में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद पांडव जीते थे और पांडवों पे भ्राता हत्या, मतलब ब्रदर को मारना, गुरु को मारना, बहनोइयों को मारना, इन सब की ना हत्या का बहुत बड़ा आरोप था उनके ऊपर। तो उस आरोप का पश्चाताप करने के लिए वो निकले थे। पहले वो गए विष्णु भगवान के पास, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें कोई पश्चाताप दे नहीं सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर गए ब्रह्मा के पास, उन्होंने कहा मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। उन्होंने बोला शिव जी की आराधना करो, शिव जी को ढूंढो, वही तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो पांचों पांडव विद द्रौपदी निकले शिव जी को ढूंढने। वो कुछ 5 धाम घूमे, जो 5 ज्योतिर्लिंग है, जैसे कि काशी विश्वनाथ और बाकी के 4, पर उनको कहीं भी शिव जी नहीं मिले। तो पांचों पांडव घूमते घूमते केदारनाथ पहुँचे। तब तक शिव जी ने उनको देख लिया था कि ये यहाँ भी आ पहुँचे हैं। तो शिव जी ने एक भैंस का रूप ले लिया था, और एक भैंस का बहुत बड़ा झुंड था जो कि पांचों पांडव के भगाने पे भाग जा रहा था। बट एक भैंस ऐसी थी जो भाग नहीं रही थी। तो भीम को समझ गया कि यही हैं शिव जी जिन्होंने भैंस का रूप लिया हुआ है। तब भीम उस भैंस के पीछे भागने लगे, और शिव जी ने क्या किया, वो ज़मीन के अंदर समा के कहीं और निकलने की कोशिश कर रहे थे। बट उतने में भीम ने उनको पीछे पूंछ से पकड़ लिया। तो जो भैंस का उस पीछे का पार्ट है ना, वो यहाँ केदारनाथ में रह गया, और बाकी 4 पार्ट अलग अलग जगहों पे चले गए। तो वो जो 4 पार्ट हैं वो केदारनाथ टू बद्रीनाथ के बीच में ही हैं, और ये 5वां केदारनाथ में। तो 5 जो भैंस के पार्ट है ना केदारनाथ टू बद्रीनाथ के बीच में, उसे कहता है पंच केदार। तो पंच केदार के भी जो मंदिर हैं वो भी सेम इसी स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, और उनके लिए भी ट्रैक करके जाना पड़ता है। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक होता है। तो उस वक्त जब शिव जी को पकड़ा उन्होंने, तब शिव जी ने अपना स्वरूप दिखाया और उनके बाद दर्शन दिए, और इसीलिए यहाँ पे शिव जी का एक लिंग फॉर्म हुआ। इसी वजह से केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक आता है, क्योंकि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। तो ये थी अनोखी कहानी शॉर्ट में। ऐसे तो बहुत बड़ी डीप कहानी है, बट जो मेन कहानी है ना, मैं वो बताने की ट्राई करता हूँ आप लोगों को। तो ये जो पत्थर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका नाम है भीमशिला। 2013 में जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उस टाइम पर बाढ़ का फ्लो इतना था कि हो सकता था कि मंदिर को भी कुछ कर सके, जैसे पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो चुका था। बट मंदिर को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऊपर से एग्जैक्टली मंदिर के जितना साइज़ का पत्थर आया, आप देख सकते हैं, और उसने बाढ़ को 2 डायरेक्शंस में काट लिया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ख़त्म, और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। सो ये चमत्कार ही है भगवान का, जिस वजह से ये पॉसिबल हुआ, वरना शायद मंदिर को भी कुछ हो सकता था। और इस मंदिर की इतनी बड़ी मान्यता है क्योंकि ये 3 बड़ी चीज़ों में आता है। फर्स्टली ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर माना जाता है। सेकेंडली ये 5 केदार में से एक केदार है। थर्डली ये 4 धाम यात्रा का 3रा धाम है। तो इतनी बड़ी मान्यता वाला इतना बड़ा मंदिर, इसीलिए तो केदारनाथ को बहुत लोग मानते हैं। हर कोई आना चाहता है केदारनाथ, बट बुलावे के बिना आ नहीं सकता है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं यहाँ आया हूँ और 3 दिन रह पाया हूँ। क्लोजिंग सेरेमनी भी देखने वाला हूँ, तो ये ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो मेरे पीछे है श्री शंकराचार्य जी की समाधि। इसी का ही इनॉग्रेशन करने आज मोदी जी यहाँ आए थे। इस बात का रिलेशन इसीलिए है क्योंकि केदारनाथ का जो मंदिर है वो तो बनाया पांडव ने था,
बट उसे जो रेनोवेट करने वाले थे वो थे श्री आदि शंकर आचार्य जी। इवन बद्रीनाथ का मंदिर भी श्री आदि शंकर आचार्य जी ने ही रेनोवेट किया था। तो उनकी समाधि यहाँ बनाई हुई है। आई विल शो यू गाइस। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 3 दिवाली का और दिस इज द लास्ट डे। गेट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं सुबह 6 बजे। अभी हम पालकी का वेट कर रहे हैं सब लोग। क्लोजिंग सेरेमनी आपको हल्के से ग्लिम्स दिखाऊंगा मैं, बिकॉज एक्सट्रीम ठंड है, -5 चल रहा है। सबकी एकदम देख रहे हो कैसे पावर पैक 3-4 लेयर पहने हुए हमने। तो बस हम पालकी का दर्शन हम भी करेंगे, आपको भी करवाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो ऑफिशियली केदारनाथ के द्वार बंद हो चुके हैं और साथ ही साथ पूरा केदारनाथ भी पालकी के साथ नीचे जाएगा। पूरे केदारनाथ में कोई भी नहीं रहेगा ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। तो पालकी चली गई आगे, दर्शन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया वाले। हम सब बहुत सेटिस्फाइड हैं अपने केदारनाथ के दर्शन से। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं आपको हर एक चीज़ दिखा पाऊँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। दिस इज मी राइड विद सौरभ साइनिंग ऑफ विद सह्याद्री रेंजर्स फ्रॉम केदारनाथ। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो बिकॉज ए लॉट ऑफ मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में। बहुत ज़्यादा भार है, साथ में बहुत ज़्यादा ठंड है, पर हमने करके दिखाया है।